दोस्तों, किस श्राप के कारण देवी गंगा धरती पर आई? दोस्तों, भले ही लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति आस्थाएं कम हुई हैं, परंतु उन लोगों में गंगा नदी के प्रति जो सम्मान है वो कभी कम नहीं हुआ। गंगा हमारे देश को सर्वसंपन्न बनाती हैं। जिस क्षेत्र से गंगा बहती है वह क्षेत्र हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहता है। दोस्तों, यह देवी गंगा का वरदान है। दोस्तों, अब बात करते हैं वह श्राप, वह कारण जिसके फलस्वरूप देवी गंगा को धरती पर लाना पड़ा। दोस्तों, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक महान धर्मात्मा सगर का जन्म हुआ। वह बल और युद्ध कौशल में महाप्रतापी थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। महाराज सगर की ख्याति से स्वयं इंद्र को भी ईर्ष्या होती थी। इसी कारण इंद्र यज्ञ का अश्व चुराकर पाताल लोक गए और उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। इधर महाराज सगर के पुत्र अश्व को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंच गए। कपिल मुनि के आश्रम में अश्व को देखकर उन्होंने कपिल मुनि का बड़ा ही अपमान किया। इससे कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो गए और महाराज सगर के पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। उनका उद्धार करने के लिए गंगा को धरती पर लाना अति आवश्यक हो गया। परंतु गंगा को धरती पर लाना कोई मामूली बात नहीं थी। महाराज सगर, उनके पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप, ये लोग गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने यह निश्चय किया कि वह गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार अवश्य करेंगे। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दे दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ जी ने शंकर भगवान की आराधना की ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वे उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ जी ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से गंगा विष्णु जी के चरण से निकलकर आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आई। भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ। धरती से लेकर पाताल लोक तक सबका कल्याण हुआ। दोस्तों, कपिल मुनि का श्राप एक ऐसा माध्यम बना जिसके फलस्वरूप गंगा को धरती पर लाना पड़ा था।